आप सुन रहे हैं डार्क इन चैनल राजीव भाई के साथ। ये कहानी 40 साल पुरानी है। मेरे गांव का नाम पदमपुर है और ये कहानी बरसात के मौसम की है, जब मेरे गांव में बिजली बत्ती कुछ नहीं हुआ करती थी। मेरे घर में एक राशन की दुकान थी जो मेरे पिताजी चलाते थे। उस वक्त मेरी उम्र 15 वर्ष थी। एक दिन मेरे पिताजी ने कहा, बेटा बाजार जाओ और 40 किलो आटा ले आना। आटा दुकान में ख़त्म हो गया है। मैं कुछ काम से बाहर गांव जा रहा हूँ। मैंने कहा, ठीक है पिताजी, और सुनो, 4 बजे तक घर लौट आना, देर मत करना। ये कहते हुए मेरे पिताजी चले गए। सुबह के 10 बज रहे थे और मैं भी बाजार के लिए साइकिल से निकल गया। मुझे पता था पिताजी ने 4 बजे से पहले घर आने को क्यों कहा, क्योंकि गांव वाले कहते हैं कि आम बागान में भूत प्रेत घूमते हैं। जो भी 6 बजे के बाद उस आम बागान को पार करने का कोशिश करता, दूसरे दिन उसकी लाश उसी आम बागान में मिलती। आज तक कोई भी 6 बजे के बाद आम बागान को पार नहीं किया है और अब मुझे उसी आम बागान से होकर गुजरना था। दिन के समय तो किसी को कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही 6 बज जाते हैं, इसके बाद उस आम बागान से तरह तरह की डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं। गांव से बाजार की दूरी 15 किलोमीटर थी और आम बागान बीच में पड़ती थी। आम बागान 3 किलोमीटर लंबी थी। मैं 11:30 बजे ही बाजार पहुंच गया। जैसे ही मैं बाजार पहुंचा, बारिश शुरू हो गई। घनघोर बारिश हो रही थी और बिजली भी तेजी से चमक रही थी। बारिश के कारण मैं बाजार में ही फंस गया। अब शाम के 4:30 बज रहे थे, तभी बारिश रुकी और मैं आटा लेकर साइकिल से निकल पड़ा। आम बागान पहुंचते पहुंचते मुझे शाम के 5:30 बज गए। आम बागान का रास्ता 3 किलोमीटर लंबा था। मैंने घड़ी देखी और सोचा, 6 बजे तक तो मैं आम बागान पार कर ही लूँगा। ये सोच के मैं साइकिल तेज़ी से चलाने लगा और आम बागान जल्द ही पहुँच गया। अब आम बागान को पार करने के लिए मैं साइकिल को और तेज़ी से चलाने लगा कि कुछ ही दूर गया ही था कि साइकिल का चेन उतर गया। मैं नीचे उतरा और चेन लगाने लगा। तभी मैंने घड़ी देखी तो 6 बज चुके थे। तभी तेज़ी से हवाएं चलने लगी और चारों ओर अंधेरा छाने लगा। कुछ भी ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। तो मैं साइकिल को ढकेलने लगा और ढकेलते हुए पैदल चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मैं अचानक से पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। फिर मैं आगे मुड़ा तो कोई अचानक के सामने आ गया और मैं डर के मारे गिर गया। मैंने धीरे से कहा, कौन है? अब मुझे बहुत ही डर लग रहा था। मैं उठा और साइकिल को उठाया और हिम्मत करके आगे बढ़ने लगा। तभी फिर मुझे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ पायल की थी। मैं फिर पीछे मुड़ा, अभी भी कोई नहीं था। तभी मुझे किसी की फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। राजीव, मैं कुछ मदद करूं क्या? यह बोल के जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए और मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। अब मुझे ये ऐसा लगने लगा था कि शायद आज मैं यहाँ से ज़िंदा नहीं निकल पाऊँगा। फिर मैंने थोड़ी सी हिम्मत की और आगे बढ़ने लगा। तभी मुझे फिर से हंसने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार कई लोगों की आवाज़ सुनाई देने लगी। चारों ओर हंसने की आवाज़ गूंज रही थी। तभी एक ने कहा, राजीव, तुम भी हमारे साथ यहाँ रहोगे ना?
तभी दूसरे ने कहा, राजे, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से जिंदा जा पाओगे? तभी मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे कंधे को छुआ। मैं फिर पीछे मुड़ा तो कोई भी नहीं था। तभी मैं साइकिल को वहीं पर छोड़ दिया और दौड़ने लगा, भागने लगा। तभी बहुत तेज़ी से आगे तरफ से हवाएं चलने लगी। मैं दौड़ तो रहा था लेकिन मेरे पैर आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तभी मेरे दादाजी ने हनुमान चालीसा पढ़ना सिखाया था और कहा था, अगर कभी भूत प्रेत के यहाँ पर जाओ तो हनुमान चालीसा पढ़ना। मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगा तो हवाएं बंद हो गई। मैंने देखा कि अब कुछ ही दूर आम बगान का गेट है। ये देख के हनुमान चालीसा बंद कर दिया और तेजी से भागने लगा, दौड़ने लगा कि तभी अचानक 4-5 जो बड़े ही भयानक लग रहे थे। उनके चेहरे एक तरफ मांस था और दूसरी तरफ हड्डियाँ दिख रही थी। वो सब मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। कहाँ जाओगे राजू? ये कहने लगे। ये देख के मैं बेहोश हो गया और जमीन पर गिर गया। जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर पर था। सारे गांव वाले मेरे घर आए थे। जब मैंने पिताजी से पूछा कि मैं यहाँ कैसे आया तो उन्होंने कहा, तुम गेट के सामने बेहोश पड़े थे। सारे गांव वाले मिलकर गए थे और तुम्हें उठाकर लाए। उस दिन के बाद मेरे पिताजी ने मुझे कभी भी बाजार जाने को नहीं दिया और हॉस्टल पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। दोस्तों, आज भी जब मैं ये कहानी सोचता हूँ तो मेरे शरीर डर से सिहर उठता है। मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में।